नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्त की है, दो विद्यार्थी की है जो काशी से पढ़ करके अपनी गांव की ओर लौटता है। दोस्तों, काशी से वो प्रकांड विद्वान बनकर, प्रकांड पंडित बनकर के वो दोनों अपने घर के लिए रात जब लौटता है तो रास्ते में रात हो जाती है। ये सोचता है एक सदगृहस्थ के यहाँ वह रुकता है। सदगृहस्थ भी उस पढ़े हुए प्रकांड विद्वान पंडित का आदर सत्कार में लग जाते हैं, लेकिन सदगृहस्थ उस दोनों छात्र से, दोनों विद्यार्थी से जो वेदों का, उपनिषदों का, स्मृतियों का महान ज्ञान अर्जन करके आए थे, उससे पूछते हैं अलग अलग ढंग से। दोनों दोस्त से, एक दोस्त से जाकर पूछते हैं, भाई साहब, आपने तो बहुत ज्ञान प्राप्त किया, आप तो बहुत विद्वान लगते हैं, लेकिन आपका जो दूसरा दोस्त है वह कैसा है, आप मुझे बताएं। वह जो छात्र है, वह विद्यार्थी अपने दोस्त के बारे में कहता है, उसके बारे में बात मत करिए गृहस्थ साहब, वो तो टोटली बैल है, बैल। कुछ उसको आता है, वो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, सिर्फ ये पंडितों का चोला पहन करके आया है। सदगृहस्थ उसकी बात सुन लेता है पहले का, फिर दूसरे जो विद्यार्थी हैं उससे भी एकांत में जाकर बोलता है, भाई साहब, आपने काशी से इतनी वेदों का ज्ञान अध्ययन करके आए हैं, आपका पहला जो दोस्त है वो किस स्वभाव का है, कैसा है, कैसा उनकी पढ़ाई है। दूसरा बोलता है, उसके बारे में बात मत करिए, विद्वान मैं हूं, पंडित तो मैं हूं, वो तो महामूर्ख ज्ञानी है, वो क्या कहूं, उस तो गधा है, गधा। गृहस्थ दोनों को बात सुन लेता है। शाम के समय जब बेचारे को खाना देने का समय आता है तो एक के सामने में गृहस्थ क्या करता है दोस्तों, देखिए, होता है ना बैल घास और भूसा जो होता है, एक के सामने में घास रख देता है खाने के लिए और एक के सामने भूसा रख देता है खाने के लिए। दोनों अपने सामने में, एक के थाली में घास, दूसरे की थाली में भूसा। देख के अचरज में पड़ जाता है, ये क्या, ये भोजन में क्या खिला रहे हैं सदगृहस्थ साहब। वो दोनों विद्यार्थी प्रश्न करता है सदगृहस्थ से, आपने ये क्या किया, ये क्या खाना में आप हमको दिए। कहा, मैंने सही खाना दिया हूं सर, आप ही ने बोला था मेरा साथी तो बैल है, बैल, तो मैंने उसके सामने में आपको जो है भूसा रख दिया है, और आपने बोला गधा है तो मैंने घास रख दिया है। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं, निष्कर्ष ये है, संदेश ये है, कभी दूसरे का उपहास नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दूसरे के पाप गिनाने से, दूसरे की बुराई करने से आप धर्मात्मा हम लोग नहीं बन जाते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। आप कितना भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन आप इस जब तक अपने कर्म रूप में आप नहीं उतरते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। कहा जाता है धर्म किया नहीं जाता है, धर्म जिया जाता है। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।